हम तीन चीजें सीखेंगे। एक हमारा एबी रूल है, दूसरा हमारा प्राइस कंजप्शन मेथड है, और तीसरा हमारा इनकम एक्सपेंडिचर मेथड है। ये जो तीन वैरायटी हैं आजकल के पेपर में ज़्यादा ट्रेंड में लेकर आते हैं, और अभी भी कई सारे बच्चों को, एक तो कुछ बच्चों को तो ये समझ ही नहीं आता, और जिनको मेरे भाई समझ में भी आता है तो ये यहाँ पर अपना बहुत सारा लॉन्ग मेथड लगा रहे होते हैं और इन सवालों को बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आपको जाना चाहिए। एक सही अप्रोच अगर आपके पास है तो सवालों में बहुत बढ़िया तरीके से जो है आप बना सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, रेनू, शाकिब, अंकित, सरोनी, निशा, ठीक है, आर्मी क्लास का हमने आपको पीडीएफ दे दिया था टेलीग्राम पर, इस क्लास का भी पीडीएफ हम आपको दे देंगे। तो चलिए आते हैं और कंसेप्ट ऑफ एबी रूल के बारे में सीखते हैं। ये एबी रूल आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ रूल है, जहां पर हमने जो है काफी सारे कंसेप्ट को एक छत के नीचे लाके उसको सिंप्लीफाई कर दिया है और उसको हमने आसान कर दिया है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए, एबी रूल का मतलब क्या होता है भाई। जब भी किसी भी दो संख्या को आप गुना करते हो और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो अगर हमारा कांस्टेंट आ जाए ना, तो वहां पर हम एबी रूल का नियम लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सबसे छोटा फॉर्मूला हम आप लोगों के लिए लेकर चलते हैं, और वो ये होता है कि जैसे आपने बचपन में पढ़ा है, और मेरे भाई क्या पढ़ा है कि स्पीड को अगर हम टाइम के साथ गुना करेंगे, अगर हम स्पीड को टाइम के साथ गुना करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, तो एबी रूल लगेगा। स्पीड को टाइम के साथ गुना करने में डिस्टेंस आता है, तो यहाँ एबी रूल लगेगा कब, जब मेरे भाई डिस्टेंस हमारा क्या हो जाए, तो डिस्टेंस हमारा मेरे भाई कांस्टेंट हो जाए। उदाहरण के तौर पे जैसे मानो कि मैं डेली अपने घर से अपने स्कूल जाता हूँ और एक पर्टिकुलर स्पीड से जाता हूँ, ठीक है। अगले दिन मेरे पास कंडीशन ये हो गया कि यदि मैं अपने स्पीड को 10% बढ़ा दूंगा तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो कितना परसेंट कम या कितना परसेंट ज्यादा लगेगा, ये सवाल पूछा जाएगा। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि यदि राजधानी जो है, राजधानी 20% बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, 20% बढ़ा देंगे, तो टाइम में कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो 20% होता है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए इसका हमें फ्रैक्शन लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है। कैसे लिखेंगे सर, तो देखो मेरे भाई, ये जो 20% जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर कहानी क्या होगी कि 20 का हम 20 लिखेंगे, और जब प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। उसको काटने का मतलब 20 का 1 गुना 20, 20 का 5 गुना 100, यानी 1/5। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। अगर आपने बढ़ाया है तो आप यहाँ पर प्लस लिखिए। अभी तक सिर्फ आपने सवाल लिखा है, सॉल्यूशन अब आप अब करेंगे। ठीक है, तो एबी रूल का नियम क्या होता है, एबी रूल ये कहता है कि देखो अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ कितना आएगा, माइनस आएगा। ऊपर में जो मेरे भाई आया है यहाँ पे, तो ये जो ऊपर में आया है तो आप यहाँ ऊपर में वही लिख दो, ठीक है। एंड 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1/6 का मतलब कितना होता है दोस्तों, तो 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। बोलोगे सर ये 1/6 इतना परसेंट कहाँ से है, इसके लिए आपको मेरी पहली क्लास देखनी होगी। पहली क्लास में सारी बातें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि वहां पर परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमने आपको पूरा बता रखा है। यानी यदि कोई व्यक्ति अपने स्पीड को इतना परसेंट बढ़ाता है तो उसका टाइम इतना परसेंट कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एबी रूल के थोड़े से एग्जांपल कराता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर एबी रूल के बारे में और भी थोड़े से एग्जांपल हो। अगर मान लीजिए कि फ्रैक्शन दिया गया है यहाँ पे, पहले सिर्फ एबी रूल के बारे में जानो। जैसे मानो अगर कोई फ्रैक्शन कुछ इस प्रकार से है, +1/4 है, तो इसमें एबी रूल कैसे लगेगा, तो यहाँ प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 का हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। तो 1/5 कितना परसेंट होता है, तो फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए मेरे भाई 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगाते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 20%। याद रखिएगा, बैच का नाम फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का मतलब हर एक छोटी से छोटी जानकारी बताना, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना कि 1/5 भी 20% कैसे आए, वो तक भी बताना। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर कोई फ्रैक्शन -1/11 दे रखा है, मैं इसमें भी रूल कैसे लगाऊंगा, तो माइनस का उल्टा भाई क्या होता है, तो माइनस का उल्टा प्लस होता है। ऊपर 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और 11 - 1 कितना हो जाएगा, 10। अब 1/10 हमारा कितना होता है, तो बोलोगे सर 1/10 जो होता है 10% होता है, कैसे लिखते हैं, तो 1/10 को आप परसेंट में बदल के देखो, तो 1/10 × 100%, यानी मेरे भाई हो जाएगा 10% यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे जितने भी मैं आपको फ्रैक्शन दे रहा हूँ ऊपर सबके 1 लिखा हुआ है। अगर सोचो यहाँ पर 1 के जगह पे
मैं आपको यहाँ पर कुछ और दे दूं, जैसे मानो मैंने आपको 3/, एक तरीके से 7 दे दिया, तो इसमें ए बी रूल आप कैसे लगाओगे? तो बोलोगे गुरुदेव प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस होता है। 3 हमारा है तो क्या आएगा? 3 आएगा। और यहाँ 7 + 3 हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। और फिर से मेरे भाई वही बात की, यदि मैं इसको बट्टे में बदलूंगा तो कितना होगा? तो बोलोगे गुरुदेव ये तो धरती का सबसे आसान काम है, 3/10 को प्रतिशत में बदलना है यदि आपको, तो इसको 100 के साथ गुना करिए, ये हमारा हो जाएगा कुल मिला के कितना? 30%। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 30% हो जाएगा। यानी कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको ए बी रूल में बदलना है तो प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। बोलोगे सर ये माइनस क्या बताता है? तो स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ये इनवर्स रिलेशन है। अब ए बी रूल लगाना कैसे होता है आपने वो तो सीख लिया, लेकिन लगाना कहाँ कहाँ पर होता है वो भी जरा सीख लीजिए, तो आपके लिए और मौज की बात हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर आपने अभी हमें एक बात सिखाया कि जब भी दो संख्याओं को गुना करने में अगर कोई चीज कांस्टेंट आ जाए तो ए बी रूल वहां लगाते हैं। तो ये दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ये हमें कहाँ मिलेंगी? ऐसे चलते राह पे तो नहीं मिलेंगी, कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट होगा यहाँ पे, तो वो कहाँ कहाँ मिलेंगी बताइए। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है, जैसे सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो स्पीड को अगर हम गुना करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एप्लीकेशंस ऑफ ए बी रूल की। अब ए बी रूल कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ ए बी रूल, एप्लीकेशंस ऑफ किसका मेरे भाई? तो एप्लीकेशंस ऑफ हमारा ए बी रूल का, कि ए बी रूल के हम अप्लाई कहाँ कहाँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके मेरा चैनल सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरा। यदि हम यहाँ प्राइस को, ठीक है, या प्राइस छोड़िए, सबसे पहले स्पीड वाला ही देखते हैं कि यहाँ पर स्पीड को अगर हम गुना करेंगे किसके साथ? स्पीड को हम गुना करेंगे टाइम के साथ, और वो हमारा बराबर आ जाएगा डिस्टेंस के, यानी चाल इंटू समय बराबर हो जाएगा दूरी के, तो हम वहां अप्लाई कर पाएंगे। शर्त मेरे भाई ये होगा कि इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? तो कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, जैसे मान लो कि हमारे एक भाई साहब यहाँ पे जो है अमित जी हैं, और अमित जी का बहुत ही प्यारा एक शानदार सा रिलेशनशिप है। हालांकि अब इनकी महिला मित्र जो है बिहार में ऐसा ही वो 10 रुपए किलो चीलो था, और यहाँ पर वो कितना मेरे भाई? 3 किलो चीनी लेकर आ रहे हैं। तो बताइए इसके लिए उनको खर्चा कितना लगेगा? तो यानी प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो यहाँ पर कीमत इंटू खपत बराबर व्यय हो जाएगा। 10 रुपए किलो चीनी इंटू 3 किलो बराबर खर्चा कितने का? 30 रुपए का, ठीक है। और चीनी की कसम अमित जी पक्का जो है यहाँ पे सीजल करा करेंगे ना जी, है डन, बहुत शानदार करें। और हमारा तीसरा वाला जो वैल्यू आता है वो एकदम कांस्टेंट हो, वो बदले ही नहीं। जैसे अमित जी के पास स्टोरी क्या है, ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। इनके बाबूजी, इनके पिताजी जो है फिक्स पैसा देते हैं कि बेटा तुझे इतना ही खर्च करना है। अब अगर पैसा बढ़ा तो खपत कम करेंगे, और पैसा कम हुआ तो एक की जगह पे यहाँ 3-4 दोस्तों को चाय पिलाएंगे और खुद भी पियेंगे। बोलेंगे सस्ता है, टेंशन नहीं है भाई के। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो अभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सब्र करिए। तो चलिए आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, और डेली का जितना भी हम आपको सेशन में क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर डाल देते हैं। पूछा गया मेरे भाई सवाल है, आपको इसका आंसर देना है, और आज कमेंट बॉक्स में हर किसी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी बढ़ाओ सर, मेरे भाई पता नहीं है क्वालिटी का क्या इशू है, ठीक है, यूट्यूब पर कैसे होता, सोचो यहाँ पे। तो बेसिक से बनाना हो तो ये हमारे मोहन जी हैं, और ये हमारे कौन है? तो ये हमारे श्याम जी हैं। मोहन की जो आय है वो हमारी कितनी ज्यादा है? तो 40% दोस्त ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? तो 40% ज्यादा है। यानी अगर हम अपने मन में मान लें कि श्याम भाई आप 100 रुपए कमा रहे थे, तो मोहन इससे 40 रुपए कमा रहा था ज्यादा, यानी कितना कमा रहा था? 140 कमा रहा था। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो श्याम है वो इससे कितना % कम कमा रहा है? श्याम जो है वो इससे कितना % कम कमा रहा है? आप बोलोगे सर 140 कमाता था अब 100 कमाता है, यानी कितने रुपए कम कमा रहा है? 40 रुपए। अब मुझे इसी को % में बताना है। अभी मैंने ए बी रूल नहीं बताया, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बोलोगे सर 40 रुपए कम कमा रहा है, और कितने में कमा रहा है? तो 140 पे। 40 कम कमा रहा है कितने पे? तो 140 पे, इंटू कितना करेंगे सर? 100%। यहाँ पे यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो 140 को कम करना है ना, तो इसीलिए बेस में 140 लेंगे। कई बच्चे सोचते हैं 100 का ही नहीं लिए, काहे 100 ले भाई? हमको ये संख्या कम करके इतना बनाना है, यानी इतने की कमी करनी है, और किस पे? 140 पे। तो यहाँ पर बेसिक से अगर हम जाएंगे तो हम बोलेंगे 0 से हमारा 0 खत्म,
2 से मेरे भाई 2 बार में और 2 से हमारा 7 बार में। 2/7 इंटू 100%, 2/60 इंटू 100%। याद करो आज से 1000 साल पहले हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? 1/7 कितना होता है? 1/7 14 सही 2/7% होता है। नहीं याद है तो मेरी पिछली क्लास देखो, क्लास नंबर 1, याद आ जाएगा। तो दोस्तों 1/7 इतना परसेंट होता है, तो भाई 2/7 कितना होगा? तो 2/7 के लिए यहाँ पर 14 का 2 गुना 28 हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा और इतना हो जाएगा। तो बताने की आवश्यकता है कि 2/7 कितना होगा? 28 सही 4/7। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लाइक करते रहिए भाई, 7000 लाइक तक पहुंचा दीजिए। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ ज्यादा है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब हम 40 लिखते हैं और परसेंट लिखते हैं। सर यहाँ पर जब हम 40 लिखेंगे, जब ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। 20 से 2 बार में और 20 से 5 बार में, यानी कितने बराबर हो गया? 2/5 के। ये किसके बराबर हो गया? 2/5 के। यानी मैं इसको लिखूंगा +2/5 यहाँ पे। अब जब हम इसके अंदर AB रूल लगाएंगे तो AB का नियम कहता है कि भाई अगर प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना, ऊपर 2 है तो यहाँ 2 लिख देना। अब 5 + 2 कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। और अभी बताए हैं 2/7 किसके बराबर होता है? तो 2/7 किसके बराबर होगा? तो 28 सही 4/7 के। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। और मात्र यहाँ पर जो है 1 से 2 सेकंडों में इसका उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है, 1 से 2 सेकंड में, मतलब सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको पता भी चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल को मत पढ़ो, क्या दिया गया कम है, यानी कितना कम है मेरे भाई? तो 15% हमारा कम है। अगर ये 15% कम है तो यहाँ 15% को हम कैसे लिखते हैं? तो बोलोगे सर 15 और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो प्रतिशत आता है तो नीचे 100 हो जाएगा। 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, यानी कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर -3/20। और यार जब माइनस होता है तो माइनस का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। फिर हमारा 3 में मेरे भाई 3 आ जाएगा और 20 - 3 कितना हो जाएगा? 17। अब जब 3/17 है मेरे भाई, तो 3/17 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे बताओ? तो बोलोगे सर 3/17 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम यहाँ पर 100 का गुना लगाएंगे। तो 100 का गुना लगाते ये क्या बन जाएगा? तो बोलोगे सर 300/17। अब मान लो मैं एक बच्चा हूँ, मुझे ये भी नहीं आता कि ये 300/17 को कैसे लिखा जाए, मैं कैसे करूंगा? भाई ठीक है, बचपन में हमने नहीं पढ़ा, हमारा जो है समझ में तब नहीं आया, लेकिन अब मुझे पढ़ने की इच्छा जागी और मैं चाहता हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। मैं इसको कैसे क्लियर करूंगा? तो 300/17 को देखो कैसे लिखा जाता है। ये 300 आपने यहाँ लिख दिया, उसके बाद आप यहाँ पर 17 से इसको भाग करो, तो 17 का 1 गुना कितना होगा? तो 17 का 1 गुना आपका 17 हो जाएगा। कितना बचेगा? 13, और ये आ जाएगा 0। फिर 17 का मेरे भाई कितना बार में? 7 बार में, कितना हो जाएगा? 119। कितना बचेगा आपका? 11 बचेगा। तो जितनी बार में आप भाग करते हैं वो आप यहाँ बीच में लिखते हैं, जो आपका बच जाता है उसको आप मेरे भाई ऊपर लिखते हैं, और जितना आपसे भाग किया वो आप नीचे लिखेंगे। तो 17 सही 11/17 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों वो हमारा क्या है? तो एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो ये हमारा AB रूल का एप्लीकेशन है कि अगर माइनस में होता है तो उसे प्लस में करते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये कुछ AB रूल समझ में आ गया होगा पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।